हरि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशा सुगुरु को बारंबार नमस्कार। महावीर भगवान के शासन काल में आचार्य भगवान की परंपरा से पूज्य गुरुदेव श्री ने जो समय सार ग्रंथादिराज को 45 वर्ष तक सभा में लेके और जन जन के हृदय में पहुंचाया है, जन जन के हाथ में जो समय सार जी आया है, ये आज अपना महा सौभाग्य कहते हैं, महा 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 पुण्य का उदय है कि आज अपने पास आचार्य श्री कुंद कुंद आचार्य का समय सार ग्रंथादिराज पूरा सुरक्षित रह गया। और उस पूरे समय सार जी को जो गुरुदेव सिंह ने 45 वर्ष तक 19 बार सभा में प्रवचन करके और मतलब हर जैसे जन जन के हाथ में आ गया, हृदय में समा गया समय सार जी ग्रंथादिराज। और अभी तो शताब्दी बरस चल रहा है, तो समय सार जी ग्रंथादिराज की धुन चल रही है और चलनी भी चाहिए। क्योंकि समय का सार तो शुद्धात्मा है ना, और शुद्धात्मा की धुन जिस जीव को चढ़ जाए, जिस जीव को अपने भगवान आत्मा की धुन चढ़ जाए, उस जीव का तो संसार चुल्लू भर रहता है, उसका संसार रहता नहीं। संसार में दिखते हुए भी जिसको संसार नहीं है, जिसको अपना परमात्मा दिख रहा है, जिसको अपना जो समय सार का सार जो ये ज्ञायक परमात्मा, ये भगवान आत्मा, ये जिसको समझ में आ जाता है, उसने समय सार जी ग्रंथादिराज पढ़ा। ऐसे ये समय सार का सार शुद्धात्मा, ये शुद्धात्मा मैं ही हूँ, ये मैं निरपेक्ष हूँ, ऐसा जो अनुभव करके सोगाणी बाबू जी की द्रव्य दृष्टि प्रकाश अपने पास है, जिसमें शुद्धात्मा की महिमा गाते थकते नहीं है वो। क्यों? क्योंकि जिस जीव को अपना ज्ञायक भाव अनुभव में आके पसंद आ गया है, वो उसमय हो जाते हैं। बाकी सारी अपनी योग्यता अनुसार होती है, अलग बात है, लेकिन वो उसमय हो जाते हैं। जो पता चल गया कि ये मैं हूँ, अन्य में नहीं हूँ, तो फिर वो उसमय हो जाते हैं। इसलिए सोगाणी जी बाबू जी के जितने बोल आते हैं, वो बोल ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, अपरिणामी परमात्मा, बस इस पे वजन देते हुए सारे बोल आते हैं। तो अभी अपन द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल 150 नंबर का बोल हुआ था, आज 151 नंबर का बोल है कि वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही है, तो फिर अपेक्षा लगाकर ढीला थोड़ी ही हो सकता है। देखो क्या कहते हैं, अपन बोलते हैं ना अपेक्षा लगाओगे तो वस्तु स्वरूप ढीला हो जाएगा। वस्तु स्वरूप ढीला नहीं होता है, तुम्हारा जो पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है। तुम्हारा जो पुरुषार्थ है ना, जहां वजन आता है वहां पुरुषार्थ उपयोग अपने आप काम करता है। और जहां अपेक्षा लगा दी, अपेक्षा से समझना तो जरूरी है, अगर समझेगा नहीं तो एक तरफ एक कुटस्थ जैसे सांख्य मती और बौद्ध मती है, वैसा पकड़ के बैठ जाएगा, उसकी बात नहीं है। यहाँ बोलते हैं अपेक्षा लगाने से ढीला थोड़ी हो जाता है। अपेक्षा लगाने से वस्तु ढीली नहीं होती है,
लेकिन अगर जो सही तरीके से समझे नहीं ना, अपेक्षा से समझ के फिर निरपेक्ष वस्तु पे आना चाहिए। तो बोला वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। मतलब वस्तु स्वरूप में आप अपने को त्रिकाली द्रव्य को अगर मान लो रागी मान लोगे, तो आपको लाभ नहीं होगा, आपको आनंद नहीं आएगा, आप संसार से छूट के वितराग नहीं हो सकते। लेकिन वस्तु स्वरूप में तो कुछ होगा नहीं है। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। तो वस्तु स्वरूप का विचार करें ना, कि वस्तु तो जैसी है वैसी है, कोई काल हो, कोई समय हो, कोई पर्याय हो, जो भी हो, लेकिन जीव चेतन है तो चेतन ही है। अपने को जड़ मां, अभी बोलते हैं कि अभी अभी संसार अवस्था में तो जीव शरीर सहित है, पर्याय वाला ही है। अरे किसी अपेक्षा से कहा है तो मतलब क्या है कि अभी वर्तमान में इसकी मनुष्य पर्याय रूपी उदय चल रहा है, तो ये उदय रूप अपने को मान लेता है, तो ढीला पड़ जाता है कि अभी तो वर्तमान में मनुष्य है, हमारे करने लायक यही काम है, तो ढीला पड़ जाता है। अगर वर्तमान में ही अपने को वस्तु स्वरूप देखे ना, कि वस्तु स्वरूप तो जैसी वस्तु त्रिकाल रहने वाली टिकी हुई है, वो ही बस मैं हूँ, वो ही बस मैं हूँ, ऐसा जिसने जाना माना, तो उसका तो ढीला पड़ नहीं सकता। अपेक्षा लगाकर ढीला थोड़े ही हो सकता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप तो जैसा है, आप उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। अपेक्षा तो इसलिए लगाते हैं कि मान लो एक एक स्त्री है, लड़की है ना, तो अब लड़की है तो वो तो अपने में पूरा का पूरा है, जन्म से लेकर आयु पूरी हुए पर्यंत वो लड़की गर्ल तो गर्ल ही रहेगी, है ना। अब वो शादी होने के बाद में किसी की भाभी बन गई, किसी की ननद बन गई, किसी की पत्नी बन गई, किसी की बहू बन गई, है ना, ये सब बन गई, तो ये उसके स्त्री धर्म के अंदर ये धर्म है उसमें रखे अपने में, तो इस अपेक्षा से कहा जाता है। लेकिन वास्तव में देखो तो वो तो वही है, वो तो वही है, वो कुछ नहीं हुई, वो तो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत लड़की लड़की लड़की, मतलब स्त्री पर्याय तो स्त्री 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 ही रहेगी। अब वो अपेक्षा लगाने से उसका स्त्रीपना थोड़ी चला जाएगा। अपेक्षा तो समझा, क्योंकि ये धर्म पाया जाता है उसमें, तो अपेक्षा से तो समझा जाता है। लेकिन अपेक्षा से वस्तु थोड़ी ढीली पड़ जाती है। ओहो, वस्तु में कुछ नहीं बिगड़ता, तो अपेक्षा लगाता है तो तुम्हारा वजन नहीं रहता है। इस अपेक्षा से ऐसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, ऐसे अपेक्षा लगा के तुम्हारे भाव में ढीलापन कर लेता है। अपेक्षा समझ के निरपेक्ष वस्तु पे आ जा, मैं तो जो हूं सोई हूं बस। मैं तो अभी संसार अवस्था में जीव रागी है, संसार अवस्था में जीव शरीर कुटुंब वाला है। अरे भाई, अभी जीव राज इस शरीर के अंदर देह देवालय में विराजमान है, इसलिए कहा है, जैसे शादी होके कोई पति है, कोई देवर है, तो शादी हो गई तो ये सब कहा है। लेकिन स्त्री के स्त्रीत्व पने में क्या आया कि कुछ नहीं आया। वैसे मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा जब अपने को देखे तो वस्तु तो ढीली नहीं होती है, वस्तु तो जो है सो ही है। अब जो कथन अपेक्षित आवे तो उसको समझ लेना कि अभी वर्तमान अवस्था का ज्ञान कराया है। अभी मैं बोलूं मैं देह रहित भगवान आत्मा हूँ, तो देह रहित हूँ, तो देह रहित तो वास्तव में देखो तो सिद्धालय में सिद्ध भगवान बैठे हैं, जिनके वास्तव में देह नहीं है। अभी वर्तमान में तो देह है, तो है तो देह देह में है, देह रूप में नहीं हो गया। मैं देह में नहीं हूं, मैं तो यहाँ हूं, अंदर एक क्षेत्र का संबंध है, लेकिन मैं तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में इस देह से न्यारा ज्ञान शरीरी परमात्मा ऐसा कैसा विराजमान हूं। तो वस्तु तो ढीली नहीं होती है ना। अपेक्षा लगाकर समझने से वस्तु ढीली नहीं होती है, तो वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। तो अपेक्षा से समझ लेना शाद्वात शैली है, तो कथनचित लगाते हैं, क्योंकि दो द्रव्य एक साथ रहा हुआ है, या दो भाव भी है, एक त्रिकाली है एक क्षणिक है, तो वो जब क्षणिक का बात बतानी हो तो कह दिया जाता है, कहते हैं, ज्ञान कराते हैं।
लेकिन वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। तो वस्तु स्वरूप पे विचार करके और वस्तु जैसा स्वभाव से रही हुई है वैसे में अपनापन कर। कितनी बढ़िया बात है कि आज तक मैं चेतन से जड़ हुआ ही नहीं है। आज तक मेरा जाननपना छूट के और बोले कि रागी देसी मोही हो गया। तो बोले मैं जो जाननपना थोड़ी मेरा छूट गया, राग देश मोह के काल में भी मेरा जाननपना तो निरंतर चालू है। अब लक्ष्य में जानन रूप हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा नहीं आने के कारण वर्तमान अवस्थाओं को देख देख के और अपने को सुखी दुखी रंग राव मानता है। तो तुम्हारे परिणाम में, तुम्हारी मान्यता में, तुम्हारे अभिप्राय में खोट चल रही है। वस्तु में कुछ नहीं होता, ये कहना। जैसी वस्तु है वो वैसी ही है। कोई काल में चीनी खट्टी नहीं हो सकती, चीनी कड़वी नहीं हो सकती, चीनी खारी नहीं हो सकती, चीनी तीखी नहीं हो सकती कोई काल में, क्योंकि उसका वस्तु स्वरूप है। किसी भी वस्तु का लक्षण कभी भी इधर उधर नहीं होता। उसका लक्षण जो है उससे वस्तु की प्रसिद्धि है। तो लक्षण कभी, नमक का लक्षण खारापन है, तो आप नमक मान लो, ये जो सेंधा नमक आता है ना, सेंधा नमक, तो ये सेंधा नमक है, चाहे जो भी है, कोई भी नमक है मान लो, तो नमक को आपको पीस को एक साइड में रख दो, एक साइड में पिसी हुई चीनी रख दो, दोनों का कलर एक सा दिखता है। तो उसका अब क्या करे कि लक्षण से पहचानो, कि लक्षण से कैसे पहचानो, हमको तो एक सा दिखता है। बोले डालो पानी में और पी के देख लो, पी के देखो तो नमक है तो खारापन आएगा, चीनी है तो मीठापन आएगा। तब उसका वस्तु स्वरूप को क्या हुआ बताओ, वस्तु में क्या हुआ, कि वस्तु में कैसे ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें देखने में गड़बड़ हो रही है तो तू लक्षण से वस्तु को छांट ले, जान ले। वैसे वस्तु स्वरूप तो जैसा है वैसा ही है। यानी मैं चेतन, ध्रुव, एक रूप, आनंद से भरा हुआ, सुख शांत रस से भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा, ये जानना है, ये एक रूप रहना, ये जानना मेरा लक्षण है। ये लक्षण का कभी अभाव नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता। तो अभी वस्तु तो जैसी की जैसी है। तो बोले अपेक्षा लगाकर ढीली थोड़ी हो सकती है। ढीली वस्तु नहीं होती है। हा, अपेक्षा से समझ लिया कि भाई जिनवाणी में कथन आते हैं या हमारे विद्वान जो प्रवचन करते हैं, तो वो वस्तु स्वरूप का मतलब वस्तु का त्रिकाल स्वरूप तो जो है सोई है वो तो, लेकिन जो बात चल रही है वो अभी वर्तमान अवस्था की चल रही है। तो इस तरफ से बात कर रहे हैं। किसी स्त्री का बेटा आता है, तो बेटा आता है तो उस तरह से वो धोख देता है या उस तरह से बात करता है, तो वो समझ लेने का बस, वो समझ लिया बस, इसका मतलब मैं कुछ और हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए अपेक्षा लगाकर, कितनी बढ़िया बात बोले, बात तो ऐसे आती है कि अपेक्षा लगाने से वस्तु ढीली पड़ जाती है। वस्तु ढीली नहीं पड़ती है, तुम्हारे समझने में तुम्हारा जो वजन आना चाहिए ना वस्तु स्वरूप जान के, वो नहीं आता है, वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कहा है कि वस्तु ढीली पड़ जाती है। वस्तु तो वस्तु बने है। मैं चेतन हूं तो अनादिकाल से चेतन ही रहा ना। अब आज तक मैंने प्राप्त पर्याय में तन्मय माना तो चेतन नहीं माना, तो चेतन तो जड़ हो नहीं गया, चेतन में तो कुछ मिक्स हो नहीं गया। लेकिन जो संसार का अभाव होके अतीन्द्रिय आनंद सुख आना चाहिए वो नहीं आया। इसलिए वस्तु के अनुरूप परिणमन होना चाहिए, जैसा वास्तव में वस्तु का स्वभाव है उसके स्वभाव रूप वजन आए ना, कि मैं यही हूँ। स्वभाव यानी ज्ञायक भाव यानी त्रिकाल ध्रुव, ये चेतन, ये मैं हूँ, ऐसा वजन आए तो वस्तु स्वरूप के अनुकूल परिणमन हो जाता है, ढीला नहीं होता। और ऐसा वजन नहीं आके दूसरा कोई वजन आए तो उधर मान्यता में हो जाती है, वस्तु स्वरूप ढीला नहीं होता है। देखो उसको बात का बोल है 152 नंबर का, अपने द्रव्य में एकत्व किए बिना राग से और शरीर से भिन्नता नहीं हो सकती। भले ही भिन्न है ऐसा कहते हैं, लेकिन अपने द्रव्य में एकत्व होते ही सहज भिन्नता हो जाती है। विकल्प उठाना नहीं पड़ता
सहज ही भिन्नता रहती है। देखो इसमें क्या कहना है कि कभी मिला ही नहीं, कभी मिला ही नहीं, दो द्रव्य मिला ही नहीं तो वो तो भिन्न ही है। हम उसको देखते मिला के हैं तो हमें दिखता नहीं है। बोले अपने द्रव्य में एकत्व किए बिना, देखो इसमें इतना बढ़िया दृष्टांत लेते हैं अपन कि हम कहीं गए तो एक रूम ही अवेलेबल हुआ, उसमें 4 जने 5 जने रुके हुए है ना। तो अभी सबके सबके कपड़े धुले, सबके एक साथ आके रखे गए। सब चीज पड़ी है ना, वहां तो एक ही रूम है तो सब चीज पड़ी है। तो सबकी सूटकेस पड़ी है, सबके कपड़े धुल के एक साथ रख दिए गए, लाके रख दिए। अब अपने अपने कपड़े छांट लो। तो आप कैसे छाटोगे बताओ? हैं, ये तो सब कपड़े ही है, ये तो सब कंपनी के ही है, ये सब तो सब कुछ साड़ी है, सलवार सूट है, तो इसको कैसे छाटेंगे? जिस सबको अपना अपना पता है लक्षण से, सबको अपना अपना लक्षण से पता है, तो वो अपना उठा लेगा, अपना ही उठाएगा, किसी और का उठा के अपने अटैची में नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? कि अपना द्रव्य का अपना लक्षण से पता है ना। इस तरह से अपने द्रव्य में एकत्व किए बिना, यानी मैं ज्ञायक परमात्मा, यहाँ 6 द्रव्य रहे हुए हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल। एक साथ यहाँ 6 द्रव्य रहे हुए हैं। तो यहाँ अब अपने लक्षण से वस्तु को छांट लो, तो अपने द्रव्य में एकत्व कर लेगा तो ये देह में से एकत्व छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, उसमें अपनापन करके क्या होगा? मेरी तो होगी नहीं, वो दुखी होगा। वो एक भक्ति है ना, मतलब चेतन चलो ना हमारे साथ। तो ये चेतन बोलता है कि मूर्ख, मैं तो चक्रवर्ती और उनके तीर्थंकरों के साथ भी नहीं गया, मैं तो तू मेरे भरोसे क्यों बैठा है? तो बोला मैंने तुझे जमीकंद खिलाया, मैंने तुझे ये कराया, मैंने तुझे ये किया, अब मैं नरक में जाऊं तो तू मेरे साथ चल। तो ये शरीर बोलता है, जड़ बोलता है कि मैं तो नहीं जाने वाला हूँ, मैंने तो तुम्हें कहा नहीं कि तुम ऐसा कर। यहाँ तो अपन बोलते हैं अरे जीभ बहुत चटोरी है, जीभ मांगती है, इसलिए क्या करे हमारा मन चल जाता है। बोले बिल्कुल झूठी बात है, ये तो जड़ है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। तूने मान्यता में अपनी जीभ मान रखा है, मैं हूँ, मैं खाने वाला हूँ, और खाने पाने से पुष्टि मिलती है, इसलिए बादाम खाओ, अखरोट खाओ, काजू खाओ, लड्डू खाओ, मतलब उससे खाओ है। और लड्डू ये तो ठीक है, लेकिन अभक्ष भी सब खा लो, ये क्या फर्क पड़ना है, अभी खाओ पियो मौज करो। तो बोले तूने मान रखा है, परद्रव्य कुछ नहीं मानता है, तूने अपने को देखा नहीं कि मैं तो मात्र जानने वाला ज्ञायक भाव हूँ। ये जो परिणामों का फल क्या होगा ये विचार नहीं करता है, क्योंकि खा तो सकता ही नहीं। जीव पुद्गल को छू ही नहीं सकता तो खाएगा कैसे? तो जब अपने अपने द्रव्य में एकत्व हो जाता है, खुद के द्रव्य में, कि मैं तो जाननहार परमात्मा, मैं तो अरूपी हूँ, मैं तो चैतन्य चित चमत्कार मात्र भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जब अपने ज्ञान में आ जाता है तो राग से और शरीर से भिन्नता हो जाती है, नहीं तो नहीं हो सकती। अपने द्रव्य को छांटे बिना बोलो आप कितने समय तक करते रहोगे? हैं, जब किसी को मान लो पता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है कि कोई अपने कपड़े लेके आया 10 दिन के लिए कहाँ गया है और उसको पता नहीं है कि मेरा कौन सा है। और मान लो जिसको पता नहीं है वो 4 जनों के कपड़े में से कैसे छाटेगा अपना? अपना पता होगा तो अपना उठा लेगा, दूसरे का उसे कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो बोले अपने द्रव्य में एकत्व किए बिना, यानी 6 द्रव्य साथ रहे हुए, उसमें मेरा लक्षण ये चेतनापना है, उसमें ज्ञान दर्शन आदि मेरा लक्षण है, उसमें अपनापन कर ले तू कि ये मात्र जानने वाला सो में हूँ, करने वाला तो हूं ही नहीं। लेकिन ये जो रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, ये रागादिक भाव रूप भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा लक्षण नहीं है। जीव का लक्षण अगर ये हो तो अनंत काल तक साथ रहना चाहिए। सिद्धालय में भी साथ रहना चाहिए, लेकिन नहीं है, राग नहीं है सिद्धालय में, देह भी नहीं है, राग भी नहीं है ना, संयोग भी नहीं है, एकमात्र ज्ञायक परमात्मा परिपूर्ण ध्रुव 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 ध्रुव,
इसकी दृष्टि अहम पना किया तो पर्याय भी इस रूप परिणमन करके उपयोग स्थिर हो गए अनंत काल तक वस्तु वस्तुपने जैसी स्वभाव से है वैसी की वैसी पर्याय में भी परिणमन होके रह गई। अब बताओ, ये स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। वस्तु का मतलब अपने द्रव्य में एकत्व किए बिना राग से और शरीर से भिन्नता नहीं हो सकती। भले ही भिन्न है ऐसा कहे, लेकिन अपने द्रव्य में एकत्व होते ही सहज भिन्नता हो जाती है। दृष्टांत आया ना कि धोबी धोबी के यहाँ कपड़ा गया हुआ था, तो एक सा बहुत बाजार में एक सी तो मिलती है ना, एक सी मिलती है तो एक सा होगा। तो एक सा होगा तो बिना चिन्ह देखे मतलब धोबी ने उनको कपड़ा दे दिया। वो कपड़ा किसी और का था, क्योंकि धोबी के पास कपड़ा आता है ना तो वो चिन्ह लगा देता है, चिन्ह लगा देता है तो उसे पता चल जाता है कि ये इनका है, ये इनका है। तो अब चिन्ह देखे बिना कपड़ा ले लिया, कपड़ा ले लिया। अब वो चादर ओढ़ के सो रहा था, चादर ओढ़ के सो रहा था। अब दूसरे के यहाँ जब वो चादर गया तो उसने अपना चिन्ह देखा तो बोला ये चादर तो मेरा नहीं है। तो धोबी के यहाँ गया कि भाई साहब ये तो मेरा नहीं है, मेरा चादर दीजिए। तो उसको याद आया कि अरे वो भाई साहब के भी आपके जैसा है, वहां चला गया वो तो वहां जाके और वहां उसको बोले कि बोले कल गाथा चल रही थी उसमें ये बात है कि उसने उसको नंगा कर दिया, मतलब उसने उसको चद्दर को पकड़ के कहा होगा कि भाई साहब उठो उठो, ये चद्दर हमारा है आपका नहीं है। तो ये एक बार तो वो असमंजस में पड़ गया कि क्या बात करते हो, मैं मेरा चद्दर ओढ़ के सोया हूँ, फिर ये बोलते मेरा है। फिर उसको बहुत समझाने पर उसने अपना चिन्ह देखा, चिन्ह देखा तो उसी समय स्वीकृत हो गया। अब बताओ, वो अपना मान के सो रहा था और जब उसने चिन्ह देखा है, वस्तु को वस्तु स्वरूप को जानने से, वस्तु में अपनापन करने से जब उसने चिन्ह देखा तो चिन्ह देखते ही ये चद्दर मेरा नहीं है, उसे भिन्न हो गया। भिन्न, भले ही चद्दर ओढ़े हुए हैं, भले ही वही उसी के घर में पड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने अपना अपनी वस्तु को पहचाना, अपना चिन्ह पहचाना, वैसे ही उसमें पर में परत्व हो गया। तो इसलिए बात बोले कि भले ही भिन्न है ऐसा कहे, लेकिन अपने द्रव्य में एकत्व होते ही सहज भिन्नता हो जाती है। भले ही वो अभी इस क्षेत्र में पड़ा है, लेकिन ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ। ये देह के साथ बनाई जीव अभी है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है। जड़ पुद्गल की प्रॉपर्टी है, रहो कोई बात नहीं है। देखो हीरा है ना, 1 करोड़ का हीरा है और बाजार से लाए तो डब्बी में ही रहेगा, डब्बी की अच्छी पैकिंग में डब्बी में रहेगा। और अब जब उसका हमने हार बना लिया तो अभी उस डब्बी का इतनी इतनी सी डब्बी में आ जाता है ना, 1 करोड़ का हीरा तो इतनी सी डब्बी में आ जाता है। और हमने इसका नेकलेस बनवा लिया, तो अब उस डब्बी का क्या करें, अब उसमें रखे उसको, ये हटाओ उसको, कोई काम ही नहीं है। हमें जो प्रयोजन था वो प्रयोजन साध लिया। ऐसे अपने लक्षण से वस्तु को पहचानने के बाद में उसमें अपनापन करे तो इस शरीर से क्या प्रयोजन है बताओ। ये डब्बा पड़ा है, डब्बी तो है, जैसे हीरा डब्बी में पड़ा है वैसे इस देह के संयोग में जीव है अंदर, लेकिन उससे कोई प्रयोजन तो है नहीं। जब जीव में अपनापन जीवत्व पना ज्ञायक भाव में हूँ तो इससे प्रयोजन नहीं है। अब जब तक आयु पर्यंत या जब तक मुक्ति नहीं हुई तब तक रहना पड़ रहा है, लेकिन अपना लक्षण पहचानने के बाद में तब पता चलता है कि ये भिन्न है, शरीर भिन्न है। हमारे मुनिराज को देखो कैसे कैसे, अभी इतनी ठंड है, मान लो इतनी ठंड के अंदर हम तो घर में और फिर भी ओढ़ पहन के बैठ जाते हैं कि अरे बहुत ठंड है, अरे बहुत ठंड है। अब उनको ठंड क्यों नहीं लगती है? तो कोई तर्क करता है कि लगती तो होगी ना, लगती तो होगी ना, बोले नहीं लगती है। ज्ञान होता है, जाननपना होता है कि मान लो ठंडी हवा चली तो उस उनको तो जाननपना हुआ, ठंड लगी कब कहा जावे कि मुझे ठंड लग रही है, आज तो बहुत ठंड है, आज तो बर्फ गिर रहा है। पर उनको तो देह के ऊपर गिर रहा है ना, मेरे ऊपर थोड़ी गिर रहा है। मैं तो ये चैतन्य ऐसा कैसा विराजमान हूँ। अपने लक्षण से पहचान के
अपने द्रव्य में एकत्व किए बिना राग से और शरीर से भिन्नता नहीं हो सकती। पढ़कर लाख विचार करे लेकिन अपने में अपनापन करे ना, तब है। अपने में अपना परमात्म अपने से ही पाना रे, अपने को पाने अपने से दूर कहीं नहीं जाना रे। अब अपने को पाने बताओ, कितने उपवास व्रत करे, कितनी यात्रा करे, कितने विधान रचावे, कितने क्या करे, दान दे, बताओ क्या करे, कि वो लक्षण ही नहीं तेरा, ये राग तेरा लक्षण ही नहीं है। पुद्गल को देना लेना हमारा काम ही नहीं है, हैं? मेरा तो बस एक ही काम, भजता रहूं निजातम राम। बस ये ज्ञायक भाव में हूँ, ये अपरिणामी ध्रुव, ये टंकोत्कीर्ण है, ये ज्ञायक भाव में हूँ, ऐसा तू जान। ऐसा अपने द्रव्य में एकत्व हो गया तो अब राग और शरीर से भिन्नता हो ही जाती है, करनी नहीं पड़ती। बोले ना, एक ही कंपनी का चद्दर, क्योंकि चेतन 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 तो सब एक से ही है। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, तो सबके चेतन 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 सब एक से हैं, लेकिन शरीर के साथ रहा हुआ है, इसलिए परिणाम सबके अलग अलग चलते हैं, अलग अलग चलते हैं, तो अपने को उस रूप मानता रहता है। देह रूप माना और उसके बाद में परिणाम उस रूप करता रहता है। वास्तव में वस्तु स्वरूप के अनुसार एकत्व करे कि मैं तो ये ज्ञायक भाव हूँ। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जो समझे ते थाय। सब जीव चेतन चेतन जीवत्व पने और अनंत गुणों से भरे हुए हैं, तो अपने में अपनापन करे ना, कि इस देह के अंदर बैठा हुआ, देह त्यालय में विराजमान ये चैतन्य भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ऐसा अपना अनुभव करे, तो अब राग से देह से भिन्न अनुभव कर सकता है। और नहीं तो भले ही भिन्न है ऐसा कहे, लेकिन अपने द्रव्य में एकत्व होते ही सहज भिन्नता हो जाती है। उसके लिए फिर विकल्प नहीं करने पड़ते, फिर ये घोकना नहीं पड़ता, फिर याद नहीं करना पड़ता है कि अरे, जैसे देह में एकत्व बुद्धि कर रखी है तो कभी याद नहीं करना पड़ता है ना, नहीं तो ऐसे सोच सोच के करना पड़ता है, अरे मेरे को भूख लगी है क्या, देखो देखे पेट में भूख लगी है क्या, ऐसे कोई देखता है क्या? हम्म। अरे ज्ञान में आ जाता है, ज्ञान में पता चल जाता है, तो अरे भूख लग गई तो फटाफट खाओ है। तो वैसे ही जिसको अपना द्रव्य लक्षण से पहचान लेता है कि मैं ये चैतन्य हूँ और ये शरीर जड़ है, और ये शरीर के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वो पर भाव है, रागादि भाव है, वो मैं नहीं, मैं तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ। जैसे ही अपनी पहचान हुई और अब पर द्रव्य और पर भावों से भिन्नता हो गई। पर भाव में एकत्व बुद्धि नहीं होगी, राग आदि होते अवश्य है, क्योंकि अभी पूर्णता जब तक नहीं हो जाए तब तक जितना कमजोरी से परिणाम आता है खाने का, पीने का, उठने का, सोने का, कहीं जाने आने का, यात्रा का आता है, लेकिन अपने द्रव्य में एकत्व हो गया तो परिणामों से भिन्नत्व हो गया, देह से और ये रागादिक भाव पर भाव से भिन्नत्व हो गया। तो भिन्न होने के बाद में फिर अभी उसको याद नहीं करता है कि भिन्न है भिन्न है। जो कमजोरी से भाव हो भी जाते हैं ना, तो वो आश्रव तत्व है, मेरे से भिन्न तत्व है, ऐसा जान लिया उसने। कि बोला नहीं भिन्न है तो फिर यहाँ है, होते ही क्यों है, कि होते क्यों है मतलब अपने में नहीं होते हैं, ऐसा देख ना है। एक समय की पर्याय में योग्यता अनुसार होते हैं, आप उसमें रस मत ले, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अरे नहीं होते हैं, देखो आपको कितने साल से किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप चल रही थी, हैं, तो जब जब होए तब ये कोई भी प्रसंग होए याद आवे, भूलता ही कहाँ था है। और कोई कारणवश मान लो आपको उनसे झगड़ा हो गया और हो गया है, अब आप कहीं जाओगे आओगे तो आप उनको फोन करके पूछोगे कि आपकी टिकट बनाए कि नहीं बनाए, नहीं पूछते, क्यों नहीं पूछते, कि कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब हम साथ आते जाते थे तो प्रयोजन था, अभी साथ आना जाना ही नहीं है तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो जब यहाँ भिन्नता हो गई तब वहां के प्रति कोई अट्रैक्शन
आसक्ति अहमपना रहता ही नहीं है, अपने आप कट हो जाता है। उसी तरह से ये शरीर और राग अभी वर्तमान में साथ में रहे हुए हैं, लेकिन मैं तो भिन्न हूं, ये पता चल गया। जैसे ही अनुभूति हुई, स्व संवेदन हुआ, अपना अनंत गुणमयी, अनंत धर्मयी, अनंत शक्तिमयी ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ऐसा जब अनुभव हुआ, तो अब अभी एक साथ अनुभव होते ही राग तो मिटेगा नहीं, और देह तो आयु पर्यंत रहेगा। और आयु पर्यंत क्या है, मान लो आयु भी पूरी हो गई, और अभी अभी तो केवल ज्ञान नहीं हुआ तो और देह मिलेगी। लेकिन जब अपने लक्षण से अपनी वस्तु को पहचान लिया, तो अब उस देह में एकत्व ममत्व नहीं होगा, ये देह में अपनापन नहीं होगा। बस ये इतना बड़ा काम हो गया, और यही काम करने लायक है। आज तक पढ़ा, सुना, विचार किया, और परिणाम ऐसे विकल्पों में तो भेद ज्ञान खूब किया, नहीं किया ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी वस्तु में एकत्व हुए बिना यही मैं हूँ। जब देखो प्रमाण के विषय की बात आती है तो वहां फंस जाता है, अरे पर्याय तो है ना, रागाधिक भाव तो है ना, 10वें गुण स्थान तक राग रहता है, जब तक राग रहता है तब तक केवल ज्ञान तो होगा नहीं ना। तो मतलब ये राग तो है ना, ये तो हूं ना, ये तो हूं ना, ये यहाँ तक अटका रहता है। ये यहाँ अपने स्वभाव में एकत्व यानी स्वसंवेदन नहीं करता है कि ये मैं हूँ। वेद ज्ञान की गिरी बिजुरी, टूटा भ्रम का श्रृंग रे। जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, देखा भव्य उतंग रे। जनन जनन कर घंटे बाजे, निज के बजे मृदंग रे। बस ये भेद ज्ञान की गिरी बुझली, टूटा भ्रम का श्रृंग रे, भ्रम टूट गया है। जड़ पुद्गल से भिन्न आत्मा, देखा भव्य उतंग रे। अब अपने में है ना, अपने द्रव्य में एकत्व हो गया, तो अब राग से और शरीर से भिन्नता हो जाती है। ये मैं हूं ही नहीं, ये मेरी जाति न्याति का ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सिद्धों की जाति का हूँ। तो सिद्ध भगवान में जो पाया जाता है वो उतना मेरे में है, जो उनमें नहीं पाया जाता वो एक्स्ट्रा है, वो बाजू में है, बड़ा है, लेकिन मैं नहीं है। तो बोले उसके लिए फिर याद नहीं करना पड़ता। जब अपने अपने द्रव्य में एकत्व किए बिना राग से और शरीर से भिन्नता नहीं हो सकती, मतलब आपके ज्ञान में ऐसा नहीं आएगा। दो द्रव्य भिन्न ही है, तो भिन्न एक तो कभी हुए ही नहीं। लेकिन जब तक अपने में कि मैं चैतन्य मात्र वस्तु, मैं भगवान बने रहा हुआ हूँ नहीं होती, तब तक भले ही भिन्न 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 कहे, लेकिन जब शरीर में कुछ होता है तो हाय मेरे हो गया, हाय मेरे हो गया करता रहता है। तो तेरे कहाँ हो गया बोलो। ऊपर का कपड़ा फट जाता है, ऊपर का कपड़ा फट जाता है, तो शरीर फटा कि नहीं फटा, कि शरीर कैसे फटेगा। कपड़ा तो ऊपर है, शरीर अलग है, कपड़ा अलग है। जब कपड़ा फटने से शरीर नहीं फटता, तो शरीर फटने से या शरीर में बीमारी आने से मेरे में क्या हो गया, मेरे में तो कुछ हुआ नहीं। मेरा तो जानना स्वभाव है, अलिप्त हूँ, अनटच हूँ, एक रूप रहा हुआ हूँ, परिपूर्ण हूँ, बस परिपूर्ण हूँ, और इतना परिपूर्ण हूँ कि मुझे अपने अनुभव के लिए किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। क्योंकि वस्तु बने रहा हूं ना, वस्तु अधूरी नहीं होती। बस उपयोग पलट के और अपने लक्षण से अपने ज्ञाय को ग्रहण कर लिया, तो बस अब बाकी जो है मेरे से भिन्न है, जो भिन्न है, तो भिन्न का मैं क्या करूं, परद्रव्य का मैं क्या करूं। बोले पर्याय को आप परद्रव्य कैसे कहते हो, ये तो जीव की पर्याय है। भाई जीव की पर्याय जीव जैसी होनी चाहिए। जैसे चीनी की पर्याय मिठास को लिए हुए है, नमक की पर्याय खारास को लिए हुए हैं, तो जीव की पर्याय तो ज्ञान आनंद में ही है। तो ज्ञान कहो, राग के काल में ज्ञान मेरे में हो रहा है, ये कहो ना आप, ये ज्ञान जान रहा हूं बस मैं तो। ये कहो, मैं रागी कैसे हो गया, मैं नहीं हुआ। इसलिए बोले कि जब तक अपने द्रव्य में एकत्व किए बिना
राग से और शरीर से भिन्नता नहीं हो सकती, भले ही भिन्न है भिन्न है भिन्न है ऐसा कहे, लेकिन अपने द्रव्य में एकत्व होते ही सहज भिन्नता होती है। चिंता नहीं रहती फिर एक एक गायक उर्द हो जाता है ना, तो अब उसको पता चल गया है कि जैसे अनुभूति स्व संवेदन हुआ तो अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व के टुकड़े हो गए, चले गए, है ना। तो अब वो चली गई ना, उसमें हमको भिन्नता थोड़ी करनी थी, वो तो नहीं है। तो अभी वैसे ही जैसे ही स्वभाव कला आ गई, तो जैसे ही स्वभाव में स्थिरता हुए, उसी तरह रागादिक भाव का उत्पन्न नहीं होना और शरीर का नहीं मिलना है, अपने आप हो जाएंगे। बोले अपने द्रव्य में एकत्व होते ही सहज भिन्नता हो जाती है, विकल्प उठाना नहीं पड़ता, सहज ही भिन्नता रहती है। अब मेरे समेकित सावने आयो, अब मेरे समेकित सावने आयो, बीती कुरीति मिथ्यामति भीति, समेकित सहजी सुहा। मतलब अंदर में अपना ज्ञान और आनंद नाचने लगता है, उछलने लगता है अंदर में कि अरे, फिर ऐसा लगता है कि देखो मैं अनादि से चेतन रूप और आनंद रूप था, फिर मैंने दुख भोगे क्यों, संसार में गति में घूमा क्यों, कि भूल आपको भ्रमरताई, मात्र मैं चेतन परमात्मा हूँ, ऐसा अपने द्रव्य में एकत्व नहीं किया। बोलता तो है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, मतलब आत्मा अलग है, मैं तो लेकिन शरीर वाला हूँ, मैं तो रागी, वर्तमान में रागी हूँ, ऐसा मानता है। जबकि मैं चेतन हूँ और मैं परिपूर्ण ध्रुव हूँ, ऐसा जानते मानते ही ये सारा मामला साफ हो जाता है। फिर ये विकल्प कर करके भेद ज्ञान नहीं करना पड़ता कि अरे ये तो मेरी नहीं है, ये तो मेरी नहीं है। आपकी नजर से छुप ही नहीं सकती, अपनी वस्तु पे सीधी दृष्टि जाती है और पर वस्तु पे दृष्टि जाती ही नहीं है। एक बार देखते ही नक्की कर लेता है कि ये मेरा लक्षण नहीं है, मैं नहीं हूँ। मेरा लक्षण तो बोला सिद्धों जैसा मैं हूं ना, तो सिद्धों जैसा मैं हूं, तो सिद्धों के न शरीर है, न रागादिक भाव है, न उनके क्षेत्र से क्षेत्रांतर पना है, बताओ। एक बार जिस क्षेत्र में विराजमान हो गए वहीं पे अनंत काल तक रहने वाले हैं। तो वैसा ही मैं अभी शरीर के अंदर रहने वाला होते हुए भी मैं तो मतलब ध्रुव 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 एक रूप रहने वाला एक गायक भाव हूँ। बस ऐसा अपने को देखते जानते ही, मतलब एकत्व की बात है, अहमपना, स्व संवेदन पूर्वक अहमपना करे तो राग और शरीर से भिन्न अपने आप हो जाता है। मतलब विकल्प उठाना नहीं पड़ता, सहज ही भिन्नता रहती है अपने आप। अपना अपने गायक भाव में अपनापन रहता है और जो राग आता है वो राग को अपने आप भिन्नता के खाते में डलता रहता है, अपने आप डलता रहता है। अरे अपन मशीन फैक्ट्रियां देखते हैं ना, उसमें बनता है तो डालते हैं तो इधर छिलका निकलता जाता है, इधर माल निकलता जाता है, इधर अपने आप पैकिंग होता जाता है, इधर पैकिंग होके अलग निकलता जाता है, सब ऑटोमेटिक है आजकल। सब जानते हैं। इसी तरह से अपने द्रव्य में एकत्व बुद्धि किया तो पर से भिन्नता करनी नहीं पड़ती है, सहज हो जाती है। ऐसा में गायक भाव, ऐसा में भिन्न ही हूं, मैं तो मैं ही हूँ स्वभाव रूप, ऐसा सब अपने को जान के अपने गायक में रमो, टिको, ठहरो कि यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ, दूसरी चीज है लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं तो परिपूर्ण, मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं शुद्ध आत्मा, ऐसा अपने को देख के अनंत काल तक अपने स्वरूप में रम जाए, जम जाए, ऐसी भावना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। तो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की
जय हो, जय हो। चलो जय जिनेन्द्र सबको। कैसे हो अनिता जी? कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन? कहाँ चले गए थे? सब बढ़िया ना? चलो, आवाज तो है नहीं। ठीक है। चलो जय जिनेन्द्र।